कपाट जैसे सुबह खुले तो ठाकुर जी के श्री अंग पर एक भी गहना नहीं था। कपाट खुले, पुजारियों ने जैसे ही देखा ठाकुर जी को, पहले देखा आभूषण कहाँ गए, ठाकुर जी के आभूषण कौन चोरी कर ले गया। इतने में ही नामदेव जी मंगला का दर्शन करने आए थे, तो मंदिर में हलचल हो रही थी। नामदेव जी बोले क्या हो गया, बोले ठाकुर जी के आभूषण नहीं मिल रहे हैं, कोई चोरी कर ले गया है। तो जैसे ही देखने गए तो आभूषण नहीं देखे, तो बोले लेकिन ये सॉल मैंने कहीं देखी है, ये सॉल तो देखी लग रही है, क्योंकि नामदेव जी के घर में जो काम करती जनाबाई उसी की सॉल थी। अचानक से अरे ये तो जनाबाई की सॉल है। पुजारियों ने जैसे सुना जनाबाई की सॉल, बोले महाराज क्षमा कीजिएगा, आपकी जना ही आई है और आकर के सब चोरी करके चली गई है ठाकुर जी का, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जनाबाई यहाँ चक्की पीस के सारा आटा इकट्ठा कर रही थी, इतने में ही सब पंडा पुजारी पहुंच गए और जनाबाई से जाके बोले ए जना, तेने ठाकुर जी के आभूषण चुराए। अब जनाबाई कुछ बोलती उससे पहले तो पुजारियों को दिख गए कि चक्की के पास में सारे आभूषण रखे हैं। अब जनाबाई, अब ऐसी प्रेम की रीत है, अब जनाबाई क्या समझाए उनको कि पांडुरंग मेरे पास रात को आते हैं, मैं उनके पैर दबाती हूं, उनको गाना सुनाती हूं, कोई मानेगा उनकी बात। पुजारियों ने कहा यही चोरनी है, इसी ने चोरी की है, इससे कुछ पूछना नहीं है, इसका मुंह बांध दो और इसको सूली पर चढ़ा दो। और यही किया, मुख बांध दिया, एक शब्द नहीं सुना उनका, और तभी सूली तैयार करके जनाबाई को चढ़ाने लगे। तो एक पुजारी जी बोले ए जना तेरी कोई अंतिम इच्छा है। तो फिर से जनाबाई ने एक मराठी में फिर एक कीर्तन गाया ठाकुर जी को टोकते हुए। प्रेम के मार्ग में अगर आओ तो सोच समझ के आना, ये बहुत खेलते हैं। आज मैं ऐसी स्थिति में लाके खड़ी कर दी हूं, कहां रात में आ करके मेरे साथ में खेलते हैं, मेरे साथ भोजन करते हैं, मेरे पद सुनते हैं, और अब मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा के सूली पे चढ़वा रहे हैं और खुद मंदिर में अपनी पूजा करवा रहे हैं, देखने तक नहीं आ रहे मेरी ओर। अरे संसार के लोगों, वैसे प्रेम करना हो तो इनसे ही करना, लेकिन इनसे प्रेम करो तो बड़े सोच समझ के करना, ये खेल